भरत जी महाराज बड़ा सुंदर राज्य करते हैं और उन्होंने राज्य को छोड़ करके वो चले गए गंडकी नदी के किनारे में तपस्या करने के लिए। 24 घंटे भजन करते थे। भरत जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। 24 घंटे भजन करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, जहां बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे ना, वहीं पास में जो नदी है गंडकी नदी, कृष्णा गंडकी, नदी के उस पार से हिरण के झुंड आ रहे थे। एक हिरणी गर्भवती है और इतने में शेर ने गर्जना किया। सब हिरण भागने लगे तो हिरणी भी भाग रही थी और भागते समय नदी के बीच में ही गर्भपात हो गया। हिरणी तो चली गई, वो बालक हिरण वहीं पर पड़ा हुआ है। भरत जी महाराज गए, जैसे उन्होंने देखा दया भाव जागृत हुआ। उस बालक हिरण को लेकर के अपनी कुटिया में गए, अपनी झोपड़ी में गए। अपनी कुटिया में जाकर के उस हिरण का ख्याल रखा, उसको खिलाना पिलाना। जिस प्रकार एक माँ बालक की सेवा करती, उसी प्रकार भरत जी ने हिरण के बच्चे का सेवा किया। देखो, आपको सभी प्राणी से प्रेम करना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, लेकिन किसी के लिए भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। आज भरत जी महाराज भजन पहले 24 घंटे करते थे, अब भजन की संख्या कम हो गया। 20 घंटा हो गया, 18 घंटे हो गया, 16-17 घंटे में आ गए। बाकी का समय वही हिरण को देने लगे। उसने खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहा होगा, और इसी प्रकार भजन अब बहुत कम हो गया। पूरा समय हिरण के बालक को देते हैं। और एक दिन वो हिरण वहां से जंगल में प्रवेश करता है और वापस नहीं आया। तो भरत जी महाराज हिरण का चिंतन करते 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 उनका अंतिम समय हो गया। अंतिम समय, प्राण निकलते समय भी हिरण को ही याद किया। अगले जन्म में हिरण ही बन गए। इसलिए कहते हैं, आप अंतिम समय में जिसका चिंतन करते ना, अगले जन्म उसी का मिलेगा। इसलिए जिंदगी भर भजन करिएगा, ताकि अंतिम समय भजन करने में कष्ट ना हो। आजकल सब कोई यही बहाना करते हैं कि हम बाद में भजन करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे, वृद्धावस्था में कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनना, कीर्तन करना, सत्संग करना तो वृद्धावस्था का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बचपन से अभ्यास नहीं करोगे तो बुढ़ापे में भगवान का नाम कैसे जपोगे? वृद्धावस्था में तो ये दांत है ना, जो सफेद सुंदर दांत आपके पास है, वो भी निकल जाएंगे। पर आप मुंह से राम नाम उच्चारण करना तो चाहोगे, पर मुंह से दांत तो है नहीं, आम निकलेगा। बिना दांत के बोलोगे तो राम नहीं निकलेगा, आम निकलेगा। इसलिए भजन बचपन से करिए। जैसे ध्रुव जी ने बचपन से भजन किया, अभ्यास होना जरूरी है। जीवन भर भगवत नाम लेंगे तो वृद्धावस्था में मरते समय जरूर हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण ही बन गए, लेकिन पूर्व जन्म का भजन का प्रभाव था, उनको स्मरण रहा। और उन्होंने विचार किया कि इस जन्म को भी मुझे सुंदर बनाना, हिरण बने लेकिन भगवान का याद हर रोज करते रहे। और भगवत कृपा से एक बार और मानव शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है। भरत जी महाराज इस जन्म में निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सांसारिक बंधन में अब फंसूंगा नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा। हर दिन भजन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, संसार के लोगों से मतलब छोड़ दिया, किसी से बात ही नहीं करते। अब भरत जी के पिताजी कहते, कैसा बालक है, कभी बात ही नहीं करता।
उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा है, भरत जी जानते सब है, लेकिन जब भी पिताजी पूछते हैं बेटा मंत्र बताओ तो भरत जी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ भी सही नहीं बताते। अब पिताजी बोले कि कैसा बालक है, इस जन्म में भी संयोग से उनका नाम भरत ही पड़ा। पिता ने कहा बिल्कुल जड़ के समान है, इसलिए जड़ भरत कह दिया। उस दिन से सब कोई जड़ भरत कहने लगे। अब जड़ भरत जी महाराज किसी से बात नहीं करते। पिता का एक दिन देहांत हो गया, भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज चुपचाप घर से निकल के गए। रास्ते में भीलों ने पकड़ लिया, माता रानी के मंदिर में बलि देने के लिए, इंसान की बलि देने के लिए ले गए। तलवार जैसे भरत जी के गर्दन पर रखा, इतने में माता रानी प्रकट हो गई, तलवार लेकर के दुष्ट का संहार कर दिया। बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। अब उसके बाद भरत जी महाराज माता रानी को प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े। इतने में सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ करके जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। 4 व्यक्ति ने उस पालकी को कंधे में उठाया हुआ था। इतने में एक व्यक्ति बीमार पड़ा। राजा ने आदेश दिया आसपास जो कोई भी मिले उसे पकड़ करके ले जाओ। अब भरत जी जाते हुए दिख गए, बड़े मोटे ताजे भरत जी थे, खूब खाते थे। भरत जी के कंधे पर पालकी रख दिया। भरत जी ने विचार किया था इस जन्म में इतना सा भी पाप नहीं करूंगा। चलते चलते अगर जमीन पे कीड़े भी दिख जाते थे तो भरत जी थोड़ा आगे अपने पैर को कर लेते थे। अब जैसे पालकी उठा करके आगे बढ़े, नीचे देखा जमीन में चींटियां चल रही हैं। भरत जी थोड़ा सा आगे पैर को रखते हैं। राजा को थोड़ा सा वो पालकी हिल गया, माथे पर लगा। उसके बाद में राजा ने डांटा, चिल्लाया। थोड़ी देर बाद वही काम फिर से हो गया। अब तो राजा को इतने जोर से लगा, यहाँ पर घाव हो गया। राजा चिल्लाने लगे ये कौन है, ठीक से नहीं चल रहा है। तो दूसरे कहार बोले कि महाराज अभी अभी जो आया है ना ये अच्छे ढंग से नहीं चल रहा, बार बार हिल रहा है। तो राजा ने पालकी में बैठे बैठे खूब गाली दिया। शरीर तो मोटा था, लेकिन राजा कहते हैं अरे तुम कैसे हो, दिखने में बिल्कुल दुबले पतले हो। व्यंग्य वचन प्रहार किया। तुमसे ठीक से पालकी नहीं उठाया जा रहा है, मैं तुम्हारा चिकित्सा करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। उसके बाद राजा की इस बातों को सुनकर के भरत जी को लगा, जड़ भरत जी को लगा कि आज भी अगर मैं नहीं बोला तो ये राजा का क्या होगा। पहली बार जीवन में भरत जी महाराज बोले। भरत जी कहते हैं कि महाराज आपने कहा कि तुम बिल्कुल दुबले पतले हो, तुम कहकर के आप किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप इस शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर तो मोटा है। आप व्यंग्य वचन प्रहार कर रहे हैं। अगर शरीर की बात कर रहे हैं तो ये शरीर का तो धर्म है, कभी मोटा होना, कभी पतला होना, कभी बीमार होना, ये शरीर का धर्म है। और आपने जो कहा मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, आप मेरा उपचार करने के लिए क्या आप भगवान हैं या फिर आप यमराज हैं? आप मेरा उपचार नहीं कर पाएंगे। मैं यानी आत्मा, न आप आत्मा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न उसका उपचार कर सकते हैं। इस बात को जैसे सुन लिया, राजा रहुगढ़ पालकी से उतर गए, जमीन पर आ गए और जैसे भरत जी को निहारा, चरण से लेकर के सिर तक देखा, उनके कंधे पर जनेऊ लटका हुआ था। समझ गए ब्राह्मण हैं। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, पाप हो गया। मैं जीवन में कभी किसी से डरता नहीं हूं। मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से डरता हूं। और आप तो ब्राह्मण देव हैं, मुझसे भूल हो गया, क्षमा करिए। माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ को क्षमा किया।
सुंदर उपदेश दिया और उसके पश्चात रघुगण अपने रास्ते आगे बढ़े। भरत जी महाराज वहां से आगे चले गए। बोलिए भरत जी महाराज की।